देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, खा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, पेपर कोड देख लो पहले 346 BX है, ठीक है, BX। और PYQ कौन सा है, 2023 का है, 2023 का पेपर है ये। और इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 5 का, ये BX है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक छड़ दी गई है PQ, इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर की है, ठीक है। इसको एक चुंबकीय छेद में रखा गया है। चुंबकीय छेद जो है वो पेपर के लंबवत का मतलब है पेपर के अंदर की तरफ है, ठीक है। कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। जैसे 3 एक्सेस होती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारी x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये x है, ये y है, ये जो होगी ये क्या होगी, z होगी। तो z की जो पीछे वाली साइड होगी वो चुंबकीय छेद को बताएगी कि चुंबकीय छेद अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसमें सुनो, इतना बोला गया है, सब कुछ लिखा हुआ है पेपर में। छेद कागज की तल के लंबवत है, नीचे की ओर मतलब है अंदर की तरफ है। अगर ये ऊपर की ओर बोलता तो बाहर की तरफ होता। जब भी हम चुंबकीय छेद को नीचे की ओर दिखाना चाहते हैं, अंदर की तरफ, तो क्रॉस का यूज करते हैं, और अगर हम बाहर की तरफ दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं। ये इसका मतलब होता है चुंबकीय छेद बाहर की तरफ है, और इसका मतलब है कि चुंबकीय छेद अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर ये बी है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 टेस्ला। कितना है, 4 टेस्ला, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो ये हमारे पास PQ तार है, धातु की छड़ है, इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, ये 1 मीटर है। PQ बराबर कितना है, PQ बराबर है 1 मीटर। ये सब दिया हुआ है। अब इसके अलावा भी दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। इस कैपेसिटर की जो धारिता है C, इस कैपेसिटर की धारिता C जो है वो क्या है, वो हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड है। याद रखना 10 माइक्रोफैरेड है। ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इसने बोला है कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये सब दिखाया गया है। अब आपको ये बताना है कि PQ जो है, PQ छड़ जो है धातु की, इसके बीच कितना EMF होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। एक तो ये बताना है, E की वैल्यू बतानी है। फिर इसके बाद बताना है कि संधारित्रों पर आवेश कितना होगा, इन प्लेटों पर आवेश कितना होगा, ये बताना है। इसके बाद ये बताना है कि पॉजिटिव यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, कि कौन सी बैटरी हमारे पास पॉजिटिव सिरे पे होगी और कौन सी निगेटिव होगी। ये एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, इनमें किसमें चार्ज पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव होगा, ये बताना है। तो हमसे पूछा गया धन आवेश किसमें होगा। चलो सबसे पहले सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, EMF निकालने के लिए। EMF का फार्मूला क्या होता है, EMF इज इक्वल टू होता है हमारे पास BVL साइन थीटा। क्या होता है, BVL साइन थीटा। ये हमारे पास इंड्यूस EMF का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, BVL साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर B दिया हुआ है, ठीक, साइन थीटा, B दिया हुआ है, V दिया हुआ है। V क्या है, ये स्पीड है, कितनी स्पीड दी गई है, इसकी स्पीड दी गई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो चाल है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। और इसने बोल दिया है कि ये छड़ हमारे पास ऐसे मूव कर रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जब लंबवत है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू हमें सब दी गई है, E इज इक्वल टू बी। बी कितना है, 4 टेस्ला, तो 4 लिख देंगे। V कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर लिख देंगे। इसके बाद L कितना है, लंबाई कितनी है, 1 मीटर की है। फिर साइन 90, ठीक है। सब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 8 वोल्ट। तो हमारे पास इंड्यूस EMF कितना आ गया है, 8 वोल्ट आ गया है। एक तो ये हुआ, एक पार्ट का आंसर हो गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हमारे पास आवेश कितना होगा। क्या होगा, कि संधारित्रों पे आवेश कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देख लो, आवेश क्या होता है, चार्ज जो होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। क्या होता है, CV। C हमारे पास कैपेसिटर की बात होती है, कितनी संधारिता है। V हमारा वोल्ट है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये है P और Q, इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ है ये हमारा काम करेगा वोल्टेज के तरीके, यानी E को ही हम V कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू V वोल्ट, और ये हो जाएगा मेरे पास 8 वोल्ट, कितना, 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी हमारे पास
इसका ईएमएफ निकलेगा, ये ईएमएफ हमारा इस बैटरी के वोल्टेज की तरीके काम करेगा, तो हमने उसको लिख दिया। अब Q निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू C कितना है हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड को माइक्रोफेरेड में रखना चाहें या 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड कह सकते हैं, ठीक है। ये कितना आया, 8 आया है। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, ये हमारे पास चार्ज आया। इस कूलाम को हम माइक्रो कूलाम में लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 80 माइक्रो कूलाम। तो ये आंसर आ गया दूसरे पार्ट का, ठीक है। तो 2 आंसर हो गए। अब तीसरा आंसर बचा। तीसरा आंसर बताना है कि कौन सी प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सी प्लेट में निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल है किसका, फ्लेमिंग का, उसका यूज करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी उंगलियां जो है ये इनको मैग्नेटिक फील्ड के पहुंचाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये पंजा हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, मुट्ठी बांधनी है। इसके बाद मुट्ठी बांधने के बाद हमें अपने अंगूठे को ऐसा ले जाना है जहां पर ये मूव कर रही है। क्या बोल रहा हूँ, राइट हैंड रूल है, अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचाना है, फिर उसके बाद मुट्ठी बांधनी है, ठीक। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें, या फिर मुट्ठी नहीं बांधते, मुट्ठी बांध लो या ना बांध लो, हमें पहला काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा अंगूठा जहां पर ये मूव करना चाहता है, जैसे चलना चाहता है उसकी तरफ पहुंचाएंगे। तो हम जब ऐसे करेंगे तब हमारा पहुंच पाएगा, है ना, ये पहुंचा। अब ये हमारे पास क्या है, ऐसे हो गया कुछ, मुट्ठी बांधनी। ये जो दाब लग रहा है कहाँ लग रहा है, ऊपर की, ऐसे उठाएंगे ना ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ दाब लगेगा। तो ये जो बैटरी बनेगी, इसका जो पॉजिटिव सिरा होगा, जब ऐसे हम करेंगे तो ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, ये जो होगा पॉजिटिव सिरा हमारा बैटरी का ऊपर बताएगा। जहां पर दाब लगेगा, अंदर की तरफ लग रहा है, ये ऊपर उठना चाहता है ना इसे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सिरा बताएगा। तो हमेशा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जब भी हमारे पास ये हमारे पास अगर इसका वोल्टेज की तरीके काम करेगा तो ये पॉजिटिव सिरा होगा और ये निगेटिव सिरा होगा ईएमएफ के। एक बात याद रखनी है हमेशा के लिए, क्या याद रखना है कि जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, तो बैटरी का जो हमारे पास ईएमएफ निकलेगा उसका पॉजिटिव सिरा ऊपर की तरफ होगा। क्या याद रखना है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसका जो पॉजिटिव सिरा होगा ऊपर की तरफ होगा। अगर यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा होता डॉट करके बाहर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर कोई बैटरी ये लगा होता, और जब यहाँ पे निकालते हैं ईएमएफ, तो हमारे पास हमेशा याद रखना कि जब ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मूव ऐसे करना चाहती है, तो ये इसका निगेटिव सिरा इधर होगा, निगेटिव सिरा सॉरी पॉजिटिव सिरा नीचे की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा का है, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मूव करना होगा इस तरफ। अब ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे दिखा दिया और मूव इस तरफ करा रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो हमें जब अगर मूव इस तरफ करना चाहते हैं, जब इस तरफ करना चाहते हैं, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हमेशा पॉजिटिव सिरा ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और निगेटिव चार्ज नीचे जाएगा। अगर ये मूव हम ऐसे ही कराएंगे, अगर हम इसको इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसे मूव करा दिया तो फिर वही कहानी हो जाएगी, ऊपर वाला सिरा पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, देखो ऐसे पहुंचाओगे, अंगूठे की डायरेक्शन रखोगे तो ये ऊपर, ठीक। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास मूवमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस पे जाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना कि इसका जो ईएमएफ निकलेगा यहाँ पर, उसका जो पॉजिटिव सिरा होगा ऊपर की तरफ होगा और नीचे वाला सिरा निगेटिव होगा। अब जब ये पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो इसको पॉजिटिव बना देगा और ये निगेटिव जब इधर आएगा तो इसको निगेटिव बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ए है, ए सिरा है, क्या है, प्लेट ए जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तीसरे पार्ट का आंसर, चार्ज क्यू ए, क्यू ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कितना होगा, 80 माइक्रो कूलाम होगा, माइक्रो कूलाम होगा। और चार्ज जो क्यू बी होगा वो क्या होगा, माइनस का 80 माइक्रो कूलाम होगा। फिलहाल हमसे पॉजिटिव पूछा गया था तो आंसर हमारा ये है, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ये याद रखना है, अगर मूवमेंट हमारा पॉजिटिव एक्सिस पे होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमेशा ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ होता और मूवमेंट हमारा इधर ही होता, ठीक है, तब क्या याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा, बाहर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। दो बात याद रखनी है, अगर हम मूव करना चाहते हैं इधर, एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो काम बन जाएगा। देखो हम ये याद रखते हैं, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर हम इस तरफ मूव करना चाहते हैं, इस तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव सिरा ऊपर होगा। अगर हम इस तरफ मूव करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सिरा नीचे होगा,
ये कब की कहानी है, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात याद रखोगे, दूसरा अपने आप बना लोगे। तो एक बात याद रखनी है बस, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर हम मूव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे करना चाहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इस तरफ मूव करेंगे नेगेटिव एक्सिस पे, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ होगा। इतना याद रखो बस। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन बताने में थोड़ा टाइम लगता है। समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।